Now 20th question. 20th question is also same as like that, है ना. First we should solve this. So what will come here? X upon 2 greater than equal to, you can take here LCM. LCM will be what? 15. 15 will be LCM. 3 5 यहाँ पे इसको 5 आ जाएगा. 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 25x माइनस 10. फिर ये माइनस है, इस बात का ध्यान रखना. 5 को 5 के इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे, आएगा 3. 3 7 21x. फिर ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा? प्लस. 3 3 9, है ना. इस बात का ध्यान रखना. अब नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना. इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर ले. 25x माइनस 21x, 4x माइनस 1 अपॉन 15. ये आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर दो इसको. 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2. नाउ 15x माइनस 8x greater than equal to minus 2. So what will become this? 7x greater than equal to minus 2. तो x is greater than equal to minus 2 upon 7. ये आ जाएगा. अब इसको इसका सोल्यूशन क्या हुआ? देखो greater than minus 2 by 7, minus 2 by 7 ये आ जाएगा यहाँ पे, और अप टू इन्फिनिटी, है ना. ये आ जाएगा. अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है हमने? नंबर लाइन पे ना, ये देखो. नाउ पहले तो ये देखे ना कि माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 1 2 ऐसे 3 अप टू डैश, है ना. अब यहाँ पे -1 -2 -3, है ना. एग्जैक्टली ये देख लें हम कि -2.7 कहाँ पे आने वाला है? -2.7 कहाँ पे आने वाला है ना. अब ये देखो एक्चुअल में क्या करेंगे हम इधर. एक मिनट रब कर ले इसको. -2/7, है ना. ये देखो -2/7 का मतलब क्या है? 0 -0.2 7 2 14 14 अपॉन, मतलब अगर यहाँ पे सपोज, अब यहाँ पे क्या है? अगर इट विल बिकम नियर अबाउट 0.7 2 20 20 होगा मान लो. यहाँ पे ना 7 7 0 0 .7 2 14 6 0 7 8 7 9 63 7 8 0.28 मतलब 0.3 समथिंग आ जाएगा ना. 0.3. तो अब ये देख लो. अब यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको. यहाँ पे आपने ये कर देना है ना. ये 0 है 1 है, यहाँ पे क्या आ गई? 0 -1 -2 मान लो, है ना. अब यहाँ पे 0.28 लगभग, है ना. 0.28. तो वो कहां पे दिखा दोगे आप? 0. ये क्या आ जाएगा? 0.28 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे. 0. मान लो ये क्या होगा? 0. क्या होगा? जैसे हम नंबर लाइन में शो करते हैं. 0. क्या है? 5. व्हाट विल बिकम दिस? 0.5, है ना. 0.5. नहीं तो एक ऐसे आप लगा लो. 0. हमने क्या देखना है? 28. तो इसके बीच में 0.25 होगा. यहाँ पे बस ऐसा कुछ कर दो. यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको डार्क करके, और इस लाइन को क्या कर देंगे हम? डार्क, है ना. इससे क्या है? ग्रेटर. अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, है ना. छोटी क्लास में हमने ऐसे किया होगा. मान लो ये 0 है, ये -1 है. इसके बीच में क्या कर देते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इसके नीचे ये लिख दो. ये 0.1 है, डिवाइड बाय 7 कर दिया इनको. डिवाइड बाय 7 2/7 3/7 ऐसे करके भी आप कर सकते हो, है ना. 1/7 7 के साथ इनको डिवाइड कर दिया, है ना. तो ऐसे भी हो जाता है, लेकिन आप ऐसे ही रहने दो ना. ऐसे और डिवाइड करके भी आप, बस यहाँ पे हमने शो करना है कि ये इससे ग्रेटर है, तो ग्रेटर इधर वाले नंबर होंगे, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू ले लो, है ना. तो ये आ गई इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. अब करते हैं हम नेक्स्ट सम, 21st सम. नाउ यहाँ पे क्या है बेटा? वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी. वर्ड प्रॉब्लम आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद करना है ना. ये देखो ध्यान से. रवि obtained 70 marks, 70 and 75 marks in the first 2 unit test. 2 यूनिट टेस्ट हुए होंगे. एक में उसके मार्क्स कितने हैं? मान लो 70. एक में कितने हैं? 75, है ना. फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the third test to have an average of the at least 60 marks. वो ये कह रहे हैं कि अब थर्ड टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए
कि जो उसकी एवरेज है, एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स होनी चाहिए। एवरेज एटलीस्ट 60 का मतलब ये है कि कितने मार्क्स आए थर्ड टेस्ट में, कम से कम उनकी जो एवरेज है कम से कम 60 बन जाए, है ना। एवरेज क्या बन जाए 60। अब देखो कम से कम, है ना। लेट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, लेट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट हमने क्या मान लिया एक्स। अब हमने क्या निकालना है उसकी एवरेज, एवरेज की बात कर रहा है वो। एवरेज कैसे निकलेगी, देखो एक्स प्लस 70 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे निकालेंगे बेटा एवरेज, है ना। अब ये क्या होनी चाहिए, वो कह रहा एट लीस्ट व्हाट, एट लीस्ट 60 मार्क्स, ये कम से कम 60 होने चाहिए। देखो इस बात पे एट लीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम इतने तो होने चाहिए, ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एट लीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम इतने तो हो, ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अब ये देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बहुत सारी आ सकती है ना। कम से कम क्या आएगी हमने वो निकालनी है ना। अब लेस देन इक्वल टू 60, अब ये चीज जो क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे मैंने क्या साइन डाल दिया, लेस देन इक्वल टू 60। अब बिल्कुल 60 तो मांगा नहीं उसने कहा कम से कम 60 हो, ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम। फिर हमने क्या साइन पुट कर देना है, लेस देन इक्वल टू। ये याद रखना जब क्या आ जाए एट लीस्ट, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो आप। सोल्व कैसे करेंगे, एक्स प्लस 70 प्लस 70 145 लेस देन इक्वल टू 3, उधर क्या हो गया मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा, है ना। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स लेस देन इक्वल टू 180 माइनस 140, है ना। तो अब ये क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस कर दो तो व्हाट यू विल गेट 35। तो अब क्या आएगा, उसके मार्क्स कम से कम कितने आए, देखो लेस देन इक्वल टू 35, क्या हुआ उसके मार्क्स कम से कम 35 से कम होने चाहिए, है ना। 35 से क्या आगे कम, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 35। अब उसके देखो फिर यहाँ पे 35 मार्क्स है, 35 या 35 से कम आएंगे, है ना। ये हो गया उसके बाद नंबर। तो ये हमारे पास हो गया, ये गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा ना। हमने ये किया x प्लस 70 प्लस 70, कम से कम उसकी कितनी एवरेज बननी चाहिए 60 बननी चाहिए, ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम, है ना। तो हमने ये कर दिया थोड़ा सा यहाँ पे। नाउ 20th सम, है ना। 20th में क्या है, बिल्कुल सिंपल हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। तो नाउ x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यू विल टेक केयर एलसीएम, एलसीएम विल बी व्हाट 15 को 3 के साथ डिवाइड करो क्या आ जाएगा 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 25x माइनस 10 माइनस, यहाँ पे इस माइनस का ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे आएगा उन दोनों के साइन क्या हो जाएगा चेंज। नाउ 5 3 7 21x 3 3 9 माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बिकम हियर x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल 25 माइनस 21 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 अपॉन 15। अब इसको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो नाउ व्हाट विल बिकम हियर 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2, है ना। तो नाउ व्हाट विल बी देयर 15x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2.7। तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हमने इंटरवल में लिखनी हो तो क्या लिखेंगे 2.7 ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट आ जाएगी क्लोज्ड ब्रैकेट, है ना। और इधर कहां तक है इन्फिनिटी तक है, तो ये क्या आ जाएगी ओपन ब्रैकेट। और नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे -2/7, है ना। ये क्या है 0, ये 1 2 ऐसे नंबर लाइन पे ये दिखा दो। और यहाँ पे क्या आ गया -1 -2। अब -2/7 की वैल्यू क्या होती है 0.2 समथिंग, है ना। 2.7 तो ये आ जाएगी 0.7072 14, मतलब 0.28 समथिंग आ जाएगी ना। तो वैल्यू आप कैसे दिखा सकते हो 0.28, ये बिल्कुल इसके बीच में 0 और 1 के बीच में क्या आ जाएगी 0.5 आएगा। यहाँ पे क्या होगा 0.5, लेकिन इससे भी थोड़ा सा कम, इसके बीच में 0.25 आएगा, 2.5 से थोड़ा सा इधर। तो यहाँ पे आप ऐसे करके दिखा दो ये बस ये वैल्यू, यहाँ से ऐसे इसको डार्क लाइन कर दो, इसको क्या कर दो डार्क लाइन। और आप यहाँ लिख भी सकते हो कि -2.7 है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे नंबर लाइन दिखा दो। तो ये इसका क्या हो गया
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी ना, इसको डार्क कर देना आपने, और ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो नोट डाउन द क्वेश्चन, नाउ विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question, 21st question. Now what problems are there? What is their first problem? Ravi obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit test. 2 यूनिट टेस्ट हुए, एक में उसके मार्क्स कितने आ गए 70 एंड सेकंड में कितने आए 75। अब क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ये है कि थर्ड यूनिट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए, ताकि उसकी जो एवरेज है तीनों की एवरेज कम से कम क्या हो जाए 60 हो जाए, कम से कम एट लीस्ट। देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स, थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स आए टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स, कम से कम उनकी जो एवरेज है वो क्या हो 60 मार्क्स हो, कम से कम एवरेज, है ना। अब देखो थर्ड टेस्ट में मैंने मान लिया लेट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट व्हाट इज एक्स। अब इनकी क्या निकालोगे आप एवरेज, एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा, एवरेज कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस 70 प्लस 75 डिवाइडेड बाई कितने टेस्ट है 3 की एवरेज ऐसे निकलेगी, ये एवरेज। अब ये कह रहा है कि ये एवरेज क्या होनी चाहिए एट लीस्ट 60 मार्क्स। अब इसकी वैल्यू कम से कम 60 होनी चाहिए, है ना, कम से कम क्या होनी चाहिए 60, ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम, है ना। अब ये भी है एटलीस्ट का मतलब क्या है, जो इनकी एवरेज है वो कम से कम एटलीस्ट उसने क्या है 60 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब प्रॉब्लम यही आती है कि ये साइन लगेगा या ये लगेगा या ये लगेगा, है। बस देखो आपने ये ध्यान से समझना है, उसने ये कहा है कि कम से कम एवरेज 60 होनी चाहिए, ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम, मतलब इसकी वैल्यू, ये जो एवरेज है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये साइन आ जाएगा यहाँ पे मोस्टली एटलीस्ट आएगा तो ये साइन आएगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम, है ना, ठीक है। आपको समझ आगी होगी मेरे हिसाब से कि उसने कहा एवरेज एट लीस्ट 60, कम से कम 60 हो, तो ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम। उसने ये एवरेज थी, अब ये क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होनी चाहिए, कम से कम 60, ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम। इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है, ज्यादा का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब 60, है ना। तो ये हो गया, इसको सोल्व कर लो। अब ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो ये क्या आ गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 140, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 35। अब उसके मार्क्स कितने आने चाहिए थर्ड टेस्ट में, कम से कम कितने आने चाहिए 35, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो हाउ मेनी मार्क्स ही कैन गेट, देखो अब 35 से ज्यादा, बस मोर देन 35, आप ये लिख दो मोर देन 35 एट लीस्ट, और 35 भी आ सकते हैं, 35 या 35 से ज्यादा होने चाहिए उसके मार्क्स टू मेक द एवरेज ऑफ 60, है ना। 35 भी आ सकते हैं, 35 से ज्यादा भी हो। तो ये था इसका आंसर बस, है ना। अब देखो नेक्स्ट 22nd, कुछ ऐसा ही है, सेम ही है। टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। ए ग्रेड लेने के लिए 90 नंबर तक, मान लो ये है जिसके 90 नंबर आते हैं उसकी ग्रेड कौन सी हो जाती है ए, है ना। ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, है ना, और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस, है ना, ईच ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का टेस्ट है, इससे हमें कुछ नहीं लेना, हमें ये है कि अगर 90% एवरेज बनती है 90 तो उसकी ए ग्रेड आती है ना। अब इफ सुनीता's मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर, हाँ ये बात, अब इसके मार्क्स कितने हैं 87, 92, 94, 95, ठीक है, इतने मार्क्स हैं उसके 4 एग्जामिनेशन में। अब 5वें एग्जाम में फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट एन ग्रेड ए इन द कोर्स। देखो अब 5th एग्जाम में कितने मार्क्स आए कि उसकी क्या आ जाए, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, 5वें कम से कम कितने नंबर आए ताकि उसकी क्या हो जाए ग्रेड क्या बन जाए ए बन जाए, है ना, टू गेट ग्रेड ए। अब देखो इसमें हमने स्पष्ट बोल दिया था कि उसकी एवरेज क्या होनी चाहिए 60। अब इसका मतलब इसमें उसकी एवरेज क्या होनी चाहिए 90 होनी चाहिए, क्योंकि 90 वाले की ग्रेड क्या आएगी ए। तो हम क्या निकालेंगे, देखो 90 ग्रेड कैसे आएगी ना, इन सबको क्या कर दो लेट इन 5th एग्जाम मार्क्स आर एक्स, है ना। अब ग्रेड कैसे बनेगी, इस सबको क्या करके प्लस करके
सबको प्लस करके 100 में से मार्क्स है तो वो परसेंटेज लगा लो या एवरेज लगा लो, तो वो क्या बनेगी, देखो एवरेज लिखा है उन्होंने, ईच ऑफ 100 मार्क्स, और रेट में क्या है 90 नंबर आए, तो हम क्या करेंगे 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स अपॉन 5 है ना, अपॉन 5। अब ये एवरेज क्या होनी चाहिए, कम से कम क्या होनी चाहिए 90, ज्यादा हो जाए तो नो प्रॉब्लम, 90 से ऊपर 91 2 3 कुछ भी हो जाए ना, तो हमने क्या कर दिया फिर वही साइन लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब इन सबको प्लस कर लो पहले, अब 7 + 2 9 9 4 13 13 5 18 18 1 आ गया, 9 + 1 10, नहीं ऐसा कर लो 9 3 27 27 + 1 28 28 + 8 28 + 8 368 आ जाएगा है ना, प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450, ये आ गया। अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, 10 - 8 2, क्या आ जाएगा 14 14 - 6 8, ये आ जाएगा है ना, यही आएगा 82, 8 और 2 10 8 14 15, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9 82। अब उसके नंबर क्या आने चाहिए 82 आने चाहिए, जहां 82 से ज्यादा, टू गेट द ग्रेड ए, और ए ग्रेड कितने की थी 90 वाले की थी। तो अब जो 5वां एग्जाम होना है उसमें नंबर उसके 82 आने चाहिए, जहां 82 से ज्यादा आने चाहिए, तो गेट द एवरेज ऑफ 90 मार्क्स है ना। तो ये थी हमारा 22nd सम था ये, तो समझो इसको, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, ध्यान से समझना हमने। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर्स ढूंढने हैं हमने, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। सबसे पहले तो दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार ऑड इंटीजर्स ढूंढने हैं हमने, जिनका जो क्या हो 10 से क्या हो, विच आर स्मॉलर देन 10, such that their sum is more than 11, such that their sum is more than 11, उनका सम क्या होना चाहिए more than 11 होना चाहिए। अब सबसे पहले देखो मैंने लेट कर लिया, लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, एक नंबर मैंने क्या मान लिया एक्स, देन सेकेंड नंबर विल बी व्हाट, क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव है ना, क्या है कॉन्जिक्यूटिव, और वो देखो कॉन्जिक्यूटिव कौन सा है, देखो ध्यान से समझो, अगर तो कॉन्जिक्यूटिव होता तो मैं ये कर देता x + 1, अब लेकिन उसने क्या कहा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड, कॉन्जिक्यूटिव क्या है ऑड है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड, ऑड का मतलब देखो पहला ऑड मान लो 1 है, उसके बाद ऑड कितना आएगा 3, उसके बाद क्या है 5 फिर 7, तो ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जो लगातार कंटिन्यूस हो, तो 1 के बाद 3 कैसे आएगा +2 करके है ना, कोई भी, तो ये क्या होगा, अगर इवन हो तो तब भी ऐसे आएगा, अगर सिंपल लिखा हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो फिर क्या करते हैं हम +1, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है +2, तो x प्लस क्या आ जाएगा 2। अब इन दोनों का सम मतलब जोड़, x + 2 क्या होना चाहिए, वो कह रहा है इट शुड बी क्या था मोर देन 11, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अब ये सम जो है ये मोर देन 11 होना चाहिए, मोर देन 11 है ना, मोर देन 11, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 11, बस ये सिंपल सी बात है ना, इसका सम मोर देन 11 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 11, तो व्हाट विल बी दिस 2x है ना, 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 आ गया, तो अब यहां पे क्या आ गया 2x ग्रेटर देन 9, ठीक है, अब x ग्रेटर देन 9/2, अब मतलब समझो इसका है ना, x ग्रेटर देन क्या आ गया 4.5, 4.5 से क्या होना चाहिए ग्रेटर। अब 4.5 से पहले बाद पहला ग्रेटर नंबर कौन सा आएगा, देखो इधर उसने ये बोला था ना दोनों क्या होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, अब ये इंटीजर नहीं है 4.5 इंटीजर नहीं है, इससे बाद पहला इंटीजर कौन सा आएगा, क्या आता है 5, तो इसका मतलब x क्या हो सकता है 5 हो सकता है, उसके बाद 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, x की बात कर रहा हूं, x कैन बी दिस 5 6 7, इट कैन बी 8, इट कैन बी 9, इट कैन बी 10, ये देखना है मुझे भी हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मेरे अकॉर्डिंगली देखो, अगर मैं मान लो मैं ऐसे पेयर ही बना देता हूं ना, यहाँ पे अगर x मैंने 5 मान लिया,
अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7, एक तो ये पेयर आ जाएगा। देखो ना x की वैल्यू क्या है, उसने बोला 4.5 से क्या है ग्रेटर, और वो इंटीजर होनी चाहिए। 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी, 8 भी हो सकती है या नहीं हो सकती, ये देख रहे हैं हमने, है ना। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे पेयर ही बता रहा हूँ। देखो तो x की वैल्यू मैंने ये मान ली कि पहले 5 है, अगर 5x है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 7, एक पेयर बढ़ गया। उसके बाद अगर पहला x 6 है, क्या है 6, तो दूसरा कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। उसके बाद मान लो पहला मैंने नंबर 7 मान लेता, 6 की जगह पहले क्या मान लेते हैं हम 7, तो दूसरा नंबर क्या होना था 9 सॉरी 7 प्लस 2 9, तो ये भी हो सकता है। देखो ये हो सकते हैं 7 प्लस 9, है ना, ये भी हो सकता है। आई थिंक 6 हो गया तो वो 8 हो जाएगा, है ना। 5 प्लस 2, ये मैंने गलती कर दी ना यहाँ पे, ये 6 है नहीं, ठीक है 6 प्लस 2। और दूसरी बात है, देखो क्या गलती हो रही है, ऑड नहीं हो सकता जी, इट शुड बी व्हाट ऑड। उसने क्या कहा था ऑड, 6 तो मैं ला ही नहीं सकता, 6 क्या है इवन, तो मतलब पहला 5 हो सकता है, 5 और 7, उसके बाद 7 और 9, क्योंकि दोनों क्या है ऑड नंबर है। यहाँ पे तो 6 और 8 क्या होगी इवन हो गई, तो लेने नहीं है, तो ये नंबर बना हमारे पास 5 और 7। देखो ना ऑड नंबर थे ऑड, तो इसलिए 5 और 7 आ गए, यहाँ पे 7 और 9 आ गए। और आगे अगर मैं ये नंबर 9 लेता हूँ, ये क्या लेता हूँ 9, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 11। लेकिन उसने क्या बोला है, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए लेस देन 10, लेस देन 10, लेकिन ये क्या आ गया 11 आ गया, तो इट मींस इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो कौन कौन से नंबर है 5 एंड 7, 7 एंड 9, तो ये दो ही पेयर बन सकते हैं ऐसे, है ना, जिनका सम क्या है मोर देन 11 और लेस देन भी क्या है 10 और है भी क्या ऑड। ये तीनों कंडीशंस आपने देखनी है, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सम। नाउ 24th क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल वैसी है, दो पॉजिटिव पेयर ढूंढने हमने ना, और जो दोनों नंबर क्या होने चाहिए इवन होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए, है ना। बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन द 5, दोनों 5 से लार्जर होने चाहिए, और सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, उनका सम क्या होना चाहिए लेस देन 23। तो अब देखो लेट वन नंबर हमने क्या मान लिया x, अब इवन है तो दूसरा नंबर कॉन्सिक्यूटिव कौन सा होगा x प्लस 2, है ना। ये मैंने पहले बता दिया था कि प्लस 2 क्यों किया, तो कॉन्सिक्यूटिव है और ऑड या इवन हो तो प्लस 2 करके ही मिलता है हमें। अब इनका सम क्या कह रहा है वो x प्लस 2 क्या कह रहा है व्हाट इज सेड, both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। अब इनका सम लेस देन 23 होना चाहिए, लेस देन 23, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं डालोगे, तो ये क्या आ गया 2x प्लस 2 लेस देन 23, तो ये क्या आ गया 2x लेस देन 23 माइनस 2, x क्या आ जाएगा 21/2, दैट इज व्हाट सॉरी x लेस देन 10.5, x क्या हो गया लेस देन 10.5, x की वैल्यू लेस देन 10.5। अब देखो सबसे पहला x की वैल्यू क्या हो सकती है 10, x की वैल्यू क्या हो सकती है 10, इंटीजर होना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया। अगर ये 10 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और ठीक है अब उस 10 के बाद कौन सा नंबर हो सकता है x इज इक्वल टू व्हाट 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑड आ गया, इवन चाहिए 8। अगर ये 8 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 10, ये भी पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 7 हो नहीं सकता 6, अगर ये 6 है तो वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 4, लेकिन 4 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसने ये बोला था कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए लार्जर देन 5, लेकिन ये क्या है 4 क्या हो जाएगा लेस देन 5 हो जाएगा, तो इट मींस आवर आंसर इज ओनली दिस एंड दिस, तो ये तीन ही पेयर बन सकते हैं। So note down the question. Now 25th question. 25th question. देखो ध्यान से। That longest side of a triangle is 3 times the shortest side. देखो मैं यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ना, एक ऐसे बना दिया मैंने, एक ऐसे बना दिया, ये मान लो एक यहाँ ऐसे कर लो, एक ये होगी, एक ये होगी, ये लॉन्गेस्ट हो जाएगी, ये थोड़ी सी इससे बड़ी रख देता हूं मैं, ऐसे रख लेते हैं ना, 3 साइडें हैं ना। वो ये कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड,
शॉर्टेस्ट मैंने ये मान ली, ये शॉर्टेस्ट है ना, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर। देखो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। अब अगर मैं देखो 3 साइड है, ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट मैंने क्या मान ली x। अब लॉन्गेस्ट कितनी होगी, लॉन्गेस्ट उससे क्या है 3 टाइम्स 3x होगी है ना, ये 3x होगी लॉन्गेस्ट। अब एक और साइड बची ये कौन सी है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट कितनी है 3x, तो ये कितनी हो जाएगी 3x माइनस 2 हो जाएगी। अब वो देखो क्या कर रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कम से कम 61 सेंटीमीटर है, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। इसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी ये पूछ रहा है वो ना, तो क्या करोगे अब देखो, व्हाट यू कैन थिंक अबाउट दिस ना, सोचो जरा, चलो सोचो क्या है। देखो वो ये कह रहा है कि इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पहले ये देखो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, सारी साइडों को क्या कर दो प्लस कर दो, वो क्या आता है पेरीमीटर। अब वो ये कह रहा है पेरीमीटर कम से कम 61 होना चाहिए। कम से कम का मतलब ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 61, यही आएगी ना कम से कम। ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम, उसने कहा कम से कम उसके पेरीमीटर क्या है, इज एटलीस्ट 61। देखो 61 कम से कम, एटलीस्ट 61 कम से कम 61 होना चाहिए पेरीमीटर, तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 आ जाएगा यहाँ पे है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो इस बात में गौर करो भी 61 का था कम से कम, एटलीस्ट ज्यादा भी हो सकता है पेरीमीटर नो प्रॉब्लम, लेकिन 61 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 61। इन समझ में कुछ नहीं है, सिर्फ आपने ये साइन ही देखना है इनइक्वलिटी का कि साइन क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो ना, उसने कहा था पेरीमीटर कम से कम 61 होना चाहिए, तो जहां से कम आ जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। और आपने ये देखना है कि माइंड में सेटअप कर लो ना क्या, कि कम से कम 61 है यार, ज्यादा भी तो हो सकता है, तो क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो अब यहां से आप निकाल दो, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3x 7x है ना, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 हो गया, ये 2 उधर क्या हो गया प्लस, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 63/7 क्या हो गया 9, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब उसने बोला ना शॉर्टेस्ट साइड कितनी होगी, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, कम से कम x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का मतलब कम से कम क्या होगी 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 9 आ गया। ये शॉर्टेस्ट साइड कम से कम क्या होगी 9 होनी ही चाहिए है ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी ताकि उसका पेरीमीटर क्या आ जाए 61 आ जाए कम से कम है ना। तो ये था इसका आंसर, ये 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए है ना। पॉज द वीडियो, नोट ऑन द क्वेश्चन। अब सुनो 26th क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक सिंगल बोर्ड है, ऐसे लगा लो थोड़ा 91 सेंटीमीटर का ना, उसमें से उसे पीस करना चाहता है। एक ऐसे मान लो ये पीस हो गया, एक छोटा पीस हो गया ऐसे, एक उससे बड़ा हो गया ऐसे, एक उससे भी बड़ा हो गया मान लो ऐसे बड़ा हो गया, एक उससे भी लेंथ हो गया पूरा लंबा हो गया है ना, 3 पीस करना चाहता है। देखो द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, द सेकेंड ये सेकेंड होगी मान लो, ये क्या होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है ना इससे, तो शॉर्टेस्ट ये मान लो शॉर्टेस्ट क्या मानी मैंने x, तो ये उससे 3 ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 3 है ना। तो अब एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो थर्ड ये थी, ये x मानी है तो ये कितनी हो जाएगी 2x है ना। अब देखो ध्यान से ना, अब आगे क्या कह रहा है वो, इज टू बी ट्वाइस ये हो गया ना। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, मतलब इसकी क्या डिमेंशन होनी चाहिए शॉर्टेस्ट बोर्ड, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। देखो अब उसने क्या कहा है, अगर थर्ड पीस इसकी लेंथ है, थर्ड पीस की लेंथ क्या होनी चाहिए, उसने ये बोला है इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड है ना। अब ये बात तो इसकी कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो, इसकी। ये पीस अगर क्या हो, इस पीस से 5 सेंटीमीटर क्या हो ज्यादा हो, ये पीस मतलब 2x, कंडीशन क्या होगी बेटा देखो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, उसने ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को बहुत आराम से, उसने ये कहा है इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट का मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए लॉन्गर देन द सेकेंड, इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब
एक्स प्लस 3 प्लस क्या कर देंगे हम, एक्स प्लस 3 प्लस 5, इससे है ना ये 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे क्या होना चाहिए 5 ज्यादा होना चाहिए। तो एक तो हमारी ये कंडीशन आ गई, तो ये क्या आ जाएगी 2x, ये इधर आके क्या हो गया माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 8 है ना, और 2x माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। एक तो कंडीशन ये आ गई हमारे पास भी, जो शॉर्टेस्ट साइड है ना ये क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए है ना। अब कितनी होनी चाहिए, उसने ये भी बोला था ना कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है 91, तो उसके लिए मैं क्या कर लूंगा, इस तीनों की लेंथ को प्लस किया मैंने है ना, x प्लस 3 प्लस 2x, ये क्या है, ये 91 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, इट विल बी बेटर लेस देन इक्वल टू 91, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगी ये 91 आएगी, और 91 से क्या होगी लेस, तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, तो ये क्या आ गया 4x लेस देन इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 88, तो x लेस देन इक्वल टू 22 आ गया। तो अब ये है ना x, ये क्या होनी चाहिए, उसने क्वेश्चन ये पूछा था व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड कितना होना चाहिए, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8, देखो 8 और 22 के बीच में होनी चाहिए, कम से कम 8 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है 22, मतलब आप ये लिख दो मोर देन 8 लेस देन 22, ये था आपके 6.1 के ये प्रॉब्लम्स है ना क्वेश्चंस। सो होप आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताया करो, वन वे कम्युनिकेट हो रहा है, जरूर बताया करो कि सर हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कुछ बच्चे बताते भी हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं बताते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताओ कि सर मुझे सारा समझ आ गया या नहीं आया, या कहीं ये प्रॉब्लम है, तो दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।